हेलो बच्चों, आज आप लोगों के बीच बहुत ही खास क्लास होने वाला है जिसमें आज है जिसे जीवाणु से होने वाला बीमारी होता है। इसमें बहुत ही डाउट आता है। इसको डाउट दूर करने के लिए आज लाए हैं ट्रिक। जीवाणु से होने वाला बीमारी से जितना भी जिसे भुला जाते हैं उसको लिए हम लाए हैं क्या चीज़, ट्रिक आसान बनाने के लिए ट्रिक बनाए इसको अपने से। इसको इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा इस जीवाणु से होने वाला रोग। तो आपको लिए बहुत ही आसान, मतलब खुद पर मेहनत करके आप लोग के लिए आसान बनाने के लिए एक ट्रिक लाए हैं। जीवाणु से होने वाला बीमारी से जो रोग होता है इससे आता है क्वेश्चन हर एग्जाम में, लेकिन फंस भी जाता है। तो इसके लिए मैं एक इसको लिए ट्रिक बनाए हैं। इस ट्रिक के सहायता से बहुत ही जीवाणु से होने वाला रोग बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक बनाए हैं। तो ट्रिक से बताएंगे एक करके, धीरे धीरे करके, एक एक बात को सब समझाएंगे कि इस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फिर कैसे होता है, सब बीमारी बताएंगे। और फिर एक करके और किस जानवर में होता है, कहाँ कौन सा अंग प्रभावित करता है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को जितना भी जीवाणु से होने वाला रोग होता है सब ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला वीडियो में बताएंगे विषाणु से होने वाला रोग, ट्रिक से उसको भी बताएंगे। तो जीवाणु से होने वाला रोग को ट्रिक से के माध्यम से आज बताने जा रहे हैं। इसको शुरू से लेकर अंत तक अगर आप लोग वीडियो में देखिएगा तो बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। उसके बाद में फिर इस जीवाणु से जितना भी रोग आता है क्वेश्चन में, जितना भी आया है और आता रहेगा, सबसे ज़्यादा अगर बायोलॉजी में अगर पूछेगा तो रोग चैप्टर से पूछता है और जेनेटिक्स से। तो रोग से ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन और रोग से फंसता भी क्वेश्चन। तो रोग से बताएंगे ट्रिक के माध्यम से, जीवाणु से होने वाला रोग को ट्रिक से आसान भाषा में समझे। तो इसको समझने के लिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तब आते हैं अपना टॉपिक पे कि जीवाणु से होने वाला है रोग का नाम। तो आप आते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो टॉपिक आज की क्या चीज़ है, तो जीवाणु से होने वाला रोग को ट्रिक से समझे। तो आप समझना है कि जीवाणु से होने वाले रोग को ट्रिक से समझे, तो समझना है क्या चीज़ है। तो उसका ट्रिक है, ट्रिक याद रखना है। ये पहले शब्द है, उसका जो ट्रिक है, ये गो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। ये गो न्यू कोट है जिसमें क्या चीज़ है, सीडी टेप है। तो क्या चीज़ कहना है कि ये गो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। 3 से 4 बार अपने आप में, एक बार देख के बोलना है, 2 बार देख के बोलना है, फिर अपने आप से आँख मूंद के फिर अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जीवाणु से होने वाले रोग को क्या चीज़ ट्रिक था। तो एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। क्या चीज़ है, तो एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। 3 से 4 बार बोलना है। क्या चीज़ बोलना है, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। एगो न्यू कोट था, उसमें क्या चीज़ है, तो सीडी टेप है। कौन सा जो पहले टीवी में लगाता था सीडी टेप, तो एगो न्यू कोट था, वहाँ पे धरल था, तो उसमें क्या चीज़ था, सीडी टेप था। तो एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। जो टीवी में लगता था पहले, जो रहता था वही एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। तो याद रखना है ट्रिक कि एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। 3 से 4 बार बोलना है। उसके बाद में आते हैं ए से होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किस में होता है, तो एक एक करके बतले चलेंगे। ए से एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स जो रोग होता है ये खुर वाले जानवर में। जो भी खुर वाले जानवर, जो भी जानवर को खुर होता है, यानी जो खुरी बोलता जाता है खुर, तो खुर वाले जानवर को कौन सा रोग होता है, एंथ्रेक्स। खुर वाले जानवर को कौन होता है, एंथ्रेक्स। तो ए से एंथ्रेक्स, एगो न्यू कोट में सीडी टेप है जी। तो ए से एंथ्रेक्स, ए से एंथ्रेक्स, ए से एंथ्रेक्स, साथ साथ से बोलना है। ए से क्या होगा, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किस जानवर में होता है, तो खुर वाले जानवर में होता है। एंथ्रेक्स जो रोग होता है किस को होता है, तो खुर वाले जानवर को कौन सा रोग होता है, तो एंथ्रेक्स रोग होता है। गो से कौन सा होगा, तो गो से गोनोरिया। कौन सा होगा, गोनोरिया। ग से गोनोरिया, कौन सा होता है, ग से गोनोरिया। और न्यू से निमोनिया, न्यू से निमोनिया, न्यू से क्या होगा, तो निमोनिया। न्यू से निमोनिया। ए से एंथ्रेक्स, गो से गोनोरिया, न्यू से निमोनिया, को से कुछ, तो निमोनिया। निमोनिया कौन चीज़ प्रभावित करता है, तो निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़े को प्रभावित करता है। इसको करता है फेफड़े को प्रभावित करता है। कौन, निमोनिया। निमोनिया अधिकांश, अगर निमोनिया देखा जाता है तो बच्चे में होता है। अधिकांश निमोनिया जो होता है बच्चे में होता है। जो निमोनिया होता है किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया जो होता है फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तो निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। अधिकांश बच्चे में देखा जाता है निमोनिया। यहाँ तक हो गया। ए से एंथ्रेक्स, गो से गोनेरिया, न्यू से निमोनिया।
निमोनिया किस में होता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। किस पूछेगा निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। अधिकांश किस में देखा जाता है निमोनिया? तो अधिकांश जो निमोनिया होता है बच्चे में होता है। अधिकांश निमोनिया किस में होता है? तो बच्चे में होता है। यहाँ तक समझ गए। कोट तो ये गो न्यू यहाँ तक समझ गए। तो ये एंथ्रेक्स, ये गो से गोनोरिया, न्यू से निमोनिया, तो ये गो न्यू। कोट से क से जोगे काली खांसी, तो काली खांसी एक ठो कुष्ठ रोग। क से काली खांसी, क से कुष्ठ रोग। तो कोट तो क से काली खांसी, क से कुष्ठ रोग। तो काली खांसी जो होता है श्वास नली को प्रभावित करता है। किस श्वास नली? इस तो पढ़े होंगे बायोलॉजी में। एगो श्वास नली होता है, एगो ग्रास नली। तो श्वास नली जो होता है वो ग्रास नली होता है। यहाँ पर से जो होता है दो भाग में बटा जाता है, एगो श्वास नली, एगो ग्रास नली। श्वास नली के द्वारा श्वास जाता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैस रहता है श्वास नली द्वारा जाता है श्वास। और फिर ग्रास नली के द्वारा आता है, भोजन जो भी खाते पीते हैं जाता है ग्रास नली द्वारा। श्वास नली और ग्रास नली समझिए। श्वास नली को कौन प्रभावित करता है? तो कुष्ठ रोग, काली खांसी। कौन सी करता है? काली खांसी प्रभावित किसको करता है? तो श्वास नली को। श्वास नली को प्रभावित कौन करता है? तो काली खांसी। कौन करता है? तो काली खांसी प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग किस में होता है? कुष्ठ रोग त्वचा को प्रभावित करता है। किसको? त्वचा को। जो त्वचा रहता है, पूछेगा शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो त्वचा। क्योंकि शरीर में जितना भी भाग है सब कौन चीज़ ढका हुआ है? त्वचा से। शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? त्वचा। त्वचा कौन रोग प्रभावित करता है त्वचा को? तो कुष्ठ रोग जो होता है त्वचा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग त्वचा को प्रभावित करता है। कौन जी किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित कौन करता है? तो कुष्ठ रोग। यहाँ तक समझिए। ट से टीबी, टीबी को ही कहता है तपेदिक। कौन जी कहता है? तपेदिक। टीबी कौन जी को प्रभावित करता है? टीबी फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। जब टीबी आया तो टीबी के बारे में कुछ बता देते हैं। टीबी जब होता है तो जब बच्चा होता है, जब कोई भी जैसे हॉस्पिटल में बच्चा होता है तो बच्चा के होने से 8-10 मिनट के बाद तुरंत BCG का टीका पड़ता है। तो टीबी के जो होता है तो टीबी जो होता है टीबी से बचने के लिए बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। कौन सी टीका दिया जाता है? BCG का टीका दिया जाता है। तो टीबी में कौन सा टीका दिया जाता है? BCG। कौन टीका? BCG का टीका दिया जाता है। टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? टीबी बचने के लिए तो BCG का। अब पूछेगा टीबी दिवस कब मनाते हैं? टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च। टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च। टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक। उसके बाद में देखो म से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क ज्वर। कौन अंग को? मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क मतलब दिमाग, ज्वर मतलब बुखार। तो मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस तो पूछेगा ये क्वेश्चन था हिस्ट्री से कि मेनिंजाइटिस से किस अंग किस बोलिएगा तो कोई ऐसा था विद्वान, इसको विद्वान बोल सकते हैं एक तरह से, या तो उसको नेता नहीं तो फिर शासक राजा बोल सकते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो थे गए थे ब्रिटिश में, वहाँ जाके मेनिंजाइटिस के रोग के कारण ही उनका वहाँ मृत्यु हो गया था क्योंकि राजा राम मोहन राय को। और सिफिलिस कहाँ होता है? सिफिलिस जो होता है यौन संचारित रोग है। सिफिलिस जो है यौन संचारित रोग है। किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिफिलिस जो होता है मुख्य रूप से शीशन को प्रभावित करता है। किसको? शीशन किसका भाग है? नर या मादा का? तो ये शीशन जो है नर का भाग है। नर का प्रमुख भाग है। कौन सा? शीशन। नर का प्रमुख है कौन? शीशन। तो सिफिलिस जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? शीशन को। किसको? शीशन को प्रभावित करता है सिफिलिस किसको प्रभावित करता है? शीशन को। सी हो गया। ए गो न्यू कोट में सी से सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन मार्ग जो यहाँ से ग्रास नली श्वास नली था उसी को श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग मतलब रास्ता। तो श्वसन मार्ग डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन मार्ग को। अब आते हैं टेप। तो टेप से ट से टाइफाइड, ट से टिटनस। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो आत ज्वर को। कुछ आत ज्वर को। जब टाइफाइड होता है तो किस ज्वर उसको बोलता है? आत ज्वर। ज्वर मतलब बुखार। और टिटनस मतलब जबड़ा रोग। टिटनस ट से टाइफाइड, ट से टिटनस किस अंग को प्रभावित करता है? तो जबड़ा को।
किसको? जबड़ा को। किसको? जब तो पूछेगा सब मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? तो जबड़ा। ये आज तक आपने सुने होंगे कि ये टूटा है, अगर ये टूटा फिर बच्चा भी नहीं होगा। ये हड्डी जल्दी नहीं टूटता है, ये जो हड्डी होता है जबड़ा वाला हड्डी, ये वाला जल्दी नहीं टूटता है। तो जबड़ा रोग। टिटनस जो रोग होता है किस अंग को प्रभावित करता है? तो जबड़ा रोग को। और टाइफाइड आंत जोर को। ह से हैजा। ह से हैजा। हैजा कैसे होता है? तो हैजा होता है दूषित जल पीने से। दूषित जल पीने से, दूषित जल से। दूषित जल पीने से कौन रोग होता है? हैजा। हैजा कौन सा होता है? दूषित जल पीने से हैजा। ह से हैजा। जिसे जीवाणु। किन चीज? जिसे जीवाणु। समझ गए? जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक। जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज तो लीवेनहॉक। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक। किसने किया था? लीवेनहॉक। अब एक बार 2-3 बार रिवीजन कराते हैं साथ साथ, उसको हमें साथ साथ बोलना है। पहला इसका ट्रिक क्या था? जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक क्या चीज़ है? तो एगो न्यूकोट में CD टेप जी। क्या चीज़ था? एगो न्यूकोट में CD टेप जी। साथ साथ बोलना है। क्या चीज़ था ट्रिक? एगो न्यूकोट में CD टेप जी। जैसे एंथ्रेक्स किसको होता है? खुर वाले जानवर को। गो से गोनोरिया किसको होता है? गोनोरिया। और न्यू से निमोनिया। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को। अधिकांश बच्चे में। ये गोन्यू को से कुष्ठ या काली खांसी। तो काली खांसी किसको प्रभावित करता है? श्वास नली। कुष्ठ रोग त्वचा को। क से काली खांसी या कुष्ठ रोग। ट से टीबी। टीबी को होता है तपेदिक। टीबी किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी जब होता है उसको कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका। और इसको किस दिवस को मनाता है? तो दिवस 24 मार्च। और म से मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क ज्वर। सी से सिफिलिस किस अंग को प्रभावित करता है? सीसन को। सीसन किसका मुख्य भाग है? नर का प्रमुख भाग है। और डी से डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन मार्ग को डिप्थीरिया प्रभावित करता है। ट से टाइफाइड या टिटनस। ट से टाइफाइड या ट से टिटनस टाइफाइड या टिटनस। तो टाइफाइड करता है आंत जोर को प्रभावित, और टिटनस करता है जबड़ा रोग को। और प से प्लेग को कहते हैं काली मौत। किससे होता है प्लेग? तो चूहा से होता है। किससे? चूहा से कौन रोग होता है? प्लेग। चूहा से प्लेग रोग। जब कांग्रेस जो इस प्लेग के बारे में बताते हैं, जब जो एक तो हिस्ट्री में था, क्या चीज टॉपिक, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो जो मुंबई में होने वाला था, तो उसमें कौन चूहा था जो वहाँ होने वाला था? तो कौन सी प्लेग फैल गया था, इसीलिए वहाँ नहीं हो पाया था। इसलिए चूहा से कौन रोग होता है? तो प्लेग रोग फैलता है। इससे कहते हैं काली मौत। डायरेक्ट होता है तो मर जाता है। हाँ से हैजा कैसे होता है? तो दूसरे जल को सेवन करने से हैजा होता है। जैसे जीवाणु को खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। जरा समझिए। फिर एक बार आते हैं, फिर क्या चाहिए? एगो न्यूकोट में CD टेप जी। जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक क्या चाहिए है? तो एगो न्यूकोट में CD टेप जी। एगो न्यूकोट में CD टेप जी। जैसे एंथ्रेक्स, गो से गोनोरिया, न्यू से निमोनिया, क से काली खांसी या कुष्ठ रोग, ट से टीबी, में से मेनिंजाइटिस, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, टे से टाइफाइड या टिटनस, प से प्लेग, ह से हैजा, ज से जीवाणु। समझिए यहाँ तक ले? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता? फिर से एक बार बोलिए। एगो न्यूकोट में CD टेप जी। एगो न्यूकोट में CD टेप जी। ए से एंथ्रेक्स, एगो से गोनोरिया, एगो न्यू से निमोनिया, कोट को से काली खांसी या कुष्ठ रोग, और कोट ट से टाइफाइड, ट से टीबी, एगो न्यूकोट में से मेनिंजाइटिस, में एगो न्यूकोट में CD टेप है। सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, CD टेप, है से हैजा, जी से जीवाणु। यहाँ तक क्या हो गया होगा? तो इसके लिए इसके बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं विषाणु के भी ट्रिक्स हमको जानना है, तो विषाणु से होने वाले रोगों को, फिर प्रोटोजोआ से, कवक से, जितना भी रोग है, अगर आप लोगों को जहाँ भी जिस टॉपिक पर अगर डाउट होता है तो उस टॉपिक को ट्रिक से समझने के लिए आप लोगों को कमेंट कीजिए कि नहीं इस टॉपिक पर हमको मतलब दिक्कत होता है। तो उसके बाद में उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे ट्रिक ला के। उसके बाद में आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ताकि इस जीवाणु से होने वाला रोग में उसको डाउट नहीं आ सके। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको पास वीडियो पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपको अपने दोस्त के साथ शेयर करें। उसके बाद में यहाँ तक रहने देते हैं। उसके बाद में फिर अगर आप लोगों को है तो फिर आगे बताएंगे। अगर विषाणु से आपको लगता है कि विषाणु से जानना है तो आप लोगों को फिर से हम विषाणु पर ट्रिक बनाएंगे। उसके बाद में फिर आप लोग जितना भी विषाणु से होने वाला रोग है सब बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आगे रहने देते हैं। उसके बाद में फिर आगे रहेगा। ठीक है, रहने देते हैं। धन्यवाद।